आज का हमारा विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं उनकी काव्य विशेषताएं। बीए पार्ट थर्ड, विषय हिंदी साहित्य और प्रश्न पत्र फर्स्ट। जब हम उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं तो हरिओध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था और इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई थी वो भी निजामाबाद के भीतर ही हुई है, या यूँ कहें कि आजमगढ़ में ही हुई है। 5 वर्ष की आयु में इनके जो चाचा थे उन्होंने फारसी भाषा इनको पढ़ाना आरंभ कर दिया था और अपनी आरंभिक शिक्षा या यूँ कहें कि स्कूली शिक्षा के बाद में इन्होंने काशी में के जो क्वींस कॉलेज था उसमें उच्च शिक्षा के लिए दाखला भी ले लिया था, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा और उनकी पढ़ाई भी छूट गई। बाद में उन्होंने घर पर रहकर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का गहन अध्ययन किया था। सन 1874 ईस्वी में वे निजामाबाद की रहने वाली जो निर्मला देवी थी उनसे इनका विवाह हो गया और इनके जीवन में देखिए कि 8वीं पास के आधार पर ही इनको सन 1879 में सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। ये कानून गो बन गए थे। इस पद पर इन्होंने 1932 तक कार्य किया। इसके बाद अर्थात अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें के हिंदी विभाग में कई वर्षों तक बिना वेतन के शिक्षण कार्य भी किया था। सन 1941 में वे यहाँ से भी मुक्त हो गए और वे अपने गांव चले गए और यहीं रह करके उन्होंने जो है साहित्य की सेवा की, या यूँ कहें कि गांव में आकर के वो पूरी तरह से साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। एक बार जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ तो उसमें इनको सभापति चुना गया था और इसी सम्मेलन में उनको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 16 मार्च 1947 को निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया था। तो इस प्रकार से एक लंबी अवधि तक इन्होंने साहित्य और समाज की सेवा की है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, प्रिय प्रवास जो 1914 में इनके द्वारा लिखा गया था, कवि सम्राट,
वैदेही वनवास 1940 में लिखा गया था। पारिजात 1937 में लिखा गया था। रसकला 1940 में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से कई जो काव्य ग्रंथ हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य में बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा और चांद सितारे प्रसिद्ध इनका साहित्य है। और इनके संपूर्ण लेखकीय कार्य के भीतर प्रिय प्रवास जो है वो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है या माना जाता है। इस प्रकार से इनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं भी उभर करके सामने आती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। वर्ण विषय के आधार पर हरिओद ने विविध विषयों को लेकर के रचनाएं की हैं, जिसमें पौराणिक कथाएं, पौराणिक पात्रों को लेकर के कथाओं के साथ काव्य ग्रंथ रचे हैं। उनमें आधुनिक जो समस्याएं हैं उनको भी नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से वर्ण विषय के आधार पर इनका जो काव्य संसार है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। इनके काव्य के भीतर वियोग तथा वात्सल्य वर्णन भी खूब देखने को मिलता है। और तीसरी जो विशेषता है इनके काव्य की वो है लोक सेवा की भावना। जैसा कि इनका जो काल है वो राष्ट्रीयता, सांस्कृतिकता के लिए जाना जाता है, तो इनके भीतर भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके काव्य में भी वो अवतरित हुई हैं। प्रकृति चित्रण इनका प्रिय विषय रहा है। भाषा की दृष्टि से इनका जो काव्य है वो ब्रज और खड़ी दोनों भाषाओं में रचा गया है। इनकी अधिकतर रचनाएं खड़ी भाषा में लिखी गई हैं। कहीं कहीं उसके भीतर उर्दू और फारसी शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। शैलीगत दृष्टि से जब इनके काव्य का मूल्यांकन किया जाता है तो संस्कृत काव्य शैली, अलंकार शैली, सरल हिंदी शैली, उर्दू के मुहावरे की जो शैली है उसमें भी इनकी पसंदीदा शैली रही है। तो इस प्रकार से कई शैलियों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य रचना में किया है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रोद्धाता कवि रहे हैं उनमें हरिओद जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेकों वर्षों तक इन्होंने साहित्य की सेवा की है और प्रिय प्रवास जैसा काव्य हिंदी साहित्य को दिया है, जिससे आज भी हिंदी साहित्य गौरव महसूस करता है। धन्यवाद।